का ये मंच शी, जिसे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के जरिए, हम आपको रूबरू करा रहे हैं उन महिलाओं से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज की सोच बदलने का काम किया है। उनकी ये जर्नी कैसी रही, उनका तरीका कैसा है, उनके सफर में कितनी कितनी मुश्किलें उनके सामने आई, इसी पर बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मेधा रूपम डीएम है गौतम बुद्ध नगर की, बहुत स्वागत है मैम आपका। और डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी नोएडा, आपका भी बहुत स्वागत है। मेधा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। यूपीएससी करना, डीएम बनना, आईएएस बनना हर एक बच्चे का सपना होता है, अरे हर एक महिला, हर एक लड़की का सपना होता है जो समाज में अपने नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखवाना जानती है, ये लिखवाना चाहती है। आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई और आपकी ये जर्नी कितनी मुश्किलों भरी रही? देखिए, सबसे पहली चीज तो जब सपना देखते हैं तो अक्सर हमारी सोसाइटी कहती है कि इतना बड़ा सपना क्यों देख रही हो, डोंट ड्रीम सो बिग, थिंक व्हाट इज रियलिस्टिक, ड्रीम वो करो जिस सपने को साकार कर पाओ। बट यहीं पर मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूंगी दैट स्काई इज द लिमिट, प्लीज ड्रीम बिग। और जितना भी बड़ा सपना आप देखेंगी, जब तक आप सपना नहीं देखेंगी उसे साकार कैसे करेंगी? तो द फर्स्ट स्टेप इज ड्रीम बिग। कहीं ना कहीं वो सपना देखना, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एरिना हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्फीयर हो, सपने देखने से शुरुआत होती है। और इसी सपना देखने से शुरुआत करी कि आई ट्राइड माई बेस्ट, कि चाहे पढ़ाई हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में अपना बेस्ट करो। तो वो सपना देखने की राह एक बार आपने पतंग लगा लिए, अगर आपने अपने पर खोल लिए और अगर आपने उड़ना शुरू कर दिया तो एक महिला की उड़ान को कोई भी नहीं रोक सकता। डॉक्टर मीनाक्षी, ये उड़ान कितनी ऊंची महिलाओं की होने जा रही है, या यूं कहूं कि आपकी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? मैंने बचपन में एक सपना देखा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे गांव में मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर हमें यहाँ एक मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है अच्छे से, तो हम पढ़ाई कैसे अच्छी कर पाएंगे। तो तब मैंने अपने पापा से बोला था कि पापा मुझे डॉक्टर बनना है, और जैसे आज हम हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो किसी को ऐसे स्ट्रगल ना करना पड़े। तो फिर वहाँ से मैंने एक सपना देखा कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जैसे ही मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तो लकीली मेरे ब्रदर भी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका प्रॉपर आईएएस हो गया था। तो वहाँ से फिर मुझे मोटिवेशन मिला कि आप सिविल सर्विसेज करेंगी तो आपका जो एरिया है वो और ब्रॉड हो जाएगा, तो आप अपनी सेवाएं जो हैं ज़्यादातर लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपना इम्पैक्ट अच्छे से पहुँचा सकते हैं। तो मेरा डॉक्टर से सिविल सर्विसेज में आने का एक जो मेन मोटिव था वो वही था कि मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरे जैसे हमने परेशानियां झेली हैं, बीइंग अ फीमेल हर कोई परेशानी झेलता है, लेकिन एक मुकाम हमें हासिल करना है जहां पे हम एक एग्जाम्पल भी सेट कर सके कि महिलाएं भी कुछ भी कर सकती हैं। सिविल सर्विसेज तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है फिर उसके सामने। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। अच्छा मेधा जी, आपको डीएम के तौर पर तो पूरा नोएडा जान रहा है, पूरा देश आपको जान रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप नेशनल लेवल की शूटर भी रह चुकी हैं। 3 गोल्ड मेडल आपने जीते हैं, आपने हासिल किए हैं अपने दम पर, अपनी मेहनत पर। खेल से प्रशासनिक ये जो आपका सफर है, या प्रशासनिक क्षेत्र का जो आपका सफर है, ये कैसे परिवर्तन आया? देखिए, इंडिया में आप जैसे कि जानते हैं पढ़ाई को लेकर काफ़ी फोकस है सभी पेरेंट्स का, सभी बच्चों का भी। तो पढ़ाई के दौरान कोई भी देखिए अगर आपसे कहता है कि वो 14 घंटे या 16 घंटे पढ़ रहा है डेली, दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो उसी पढ़ाई को निरंतर एक बेटर ट्रैक पे लाने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को जोड़ा। एंड देखिए, साइकोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली एक ही रफ्तार में पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। मगर अगर आप बीच बीच में ब्रेक्स लेकर, पॉजिटिव ब्रेक्स लेकर, जैसे मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस डाउन होनी शुरू हुई, आपने शूटिंग कर ली, आपकी परफॉर्मेंस फिर से बढ़ गई। उसके बाद आपने एक और ब्रेक लिया, उससे आपने स्क्वॉश खेल लिया या बॉक्सिंग कर ली। ये सारी चीज़ें मैंने करी है, शूटिंग के साथ साथ थोड़ी बॉक्सिंग भी करी है, तो ताकि लोग मुझसे डरें। तो इन चीज़ों के साथ साथ आई रियलाइज कि स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड वे टू गिव योरसेल्फ अ ब्रेक।
एंड पढ़ाई के साथ साथ चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर हो, चाहे वो गिटार बजाना हो या गाना गाना हो, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी लाइफ में एक रस रहता है एंड यू स्टे पैशनेट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू आउट दिस रिगरस जर्नी आप अपनी पॉजिटिविटी बना के रखें। सो दैट इज़ द रीज़न वाई स्पोर्ट्स एंड शूटिंग एंड स्टडीज़ ये तीनों साथ साथ मेरी लाइफ में चलें। जी डॉक्टर मीनाक्षी, हम शी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एम्पावर्ड वुमेन्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी जर्नी के का हिस्सा बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, महिला होने के नाते जब किसी भी सफर की शुरुआत कोई भी लड़की करती है, कोई भी छोटा सा या बड़ा सा सपना वो देखती है और उसका पूरा करने के लिए निकल पड़ती है, तो क्या अतिरिक्त चुनौतियों का सामना या अतिरिक्त समस्याओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है ये, बीइंग अ फीमेल। आपको हर स्टेप पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि सबको लगता है लड़की है, थोड़ा पढ़ा लेंगे फिर शादी कर देंगे तो हो गया काम। लेकिन जब आप एज अ फीमेल चैलेंज लेते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए, तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होता है, आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठी हूँ। बट उसके बावजूद भी आपकी सोसाइटी से आपको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता है कि लड़की है, उसको क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, पराया धन है, वो तो शादी करके चली जाएगी। बट मुझे लगता है कि मेरे फादर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ऐसे ताने या ऐसी फब्तियां जो समाज अक्सर महिला जब आगे बढ़ती हैं तब हमें सुनने को मिलते हैं, खासकर परिवार को सुनने को मिलते हैं, आपने भी सुना है? बहुत सुना, और मुझे लगता है कि वो एक अंदर से एक जज्बा देती थी कि लोग आप पे डाउट कर रहे हैं तो आपको ये प्रूव करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के लिए, कि अगर आप अच्छा कर जाएंगी तो कम से कम आपके पेरेंट्स को ये नहीं बोलेंगे कि देख लिया, हमने तो पहले ही मना किया था। तो डे टू डे बेसिस पे बहुत चैलेंजिंग रहता था, बहुत स्ट्रगल करा, बहुत ताने भी सुने, बट एट द एंड मुझे लगता और आज जब आप सक्सेसफुल हो गई हैं तो वो ताने देने वाले जो लोग हैं उनका नजरिया बदला? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब उनका रवैया कैसा है? अब कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा कि आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, उसने एक एग्जाम्पल सेट किया। मैं अपने गांव से पहली डॉक्टर हूँ, और उसके बाद में उन्होंने मुझे देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को शहर में पढ़ने के लिए भेजा। आज बहुत सारी लड़कियां जो मुझे देख के यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, जो डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने एग्जाम्पल सेट किया तो आज बाकी लड़कियों के लिए मौके खुल गए। अच्छा, महिलाएं जब प्रशासनिक अमले में आती हैं या प्रशासनिक स्ट्रक्चर में आती हैं मेधा जी, तो क्या स्पेशल महिलाओं के जरिए किया जा सकता है या कितना बदलाव आप देख सकती हैं एक महिला डीएम के तौर पर? अक्सर महिलाओं को कहा जाता है ना कि बहुत अच्छे से घर संभालती हैं, बजट बड़ा देखकर बनाती हैं। अब एक पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके पास है, तो एक महिला होने के नाते क्या कोई अलग नजरिए से आप नोएडा की प्लानिंग कर पाती हैं या गौतम बुद्ध नगर की प्लानिंग कर पाती हैं? देखिए, सरकार जब रिजर्वेशन फॉर वुमेन लाई तो आप देखते हैं जैसे गाँव में प्रधान है, तो कई बार अक्सर ये देखा गया है कि महिलाओं में हिचक है, तो महिलाएं हिचकती हैं। कई बार कलेक्ट्रेट में ऐसा होता है कि प्रधान नहीं, प्रधान प्रतिनिधि आते हैं, तो आई कैन बी वेरी अपफ्रंट अबाउट इट, और मैं बड़ी क्लियरली बोलती हूँ नहीं नहीं, मुझे प्रधान जी से ही मिलना है, और मुझे एक महिला प्रधान से मिलकर जो खुशी महसूस होगी वो आपसे मिलकर नहीं होगी, इसलिए प्लीज प्रधान जी को लेके आइए। तो इस तरह से कंफर्टेबलनेस जो मैंने महसूस किया, जो महिला जनप्रतिनिधियों में आई, स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र के महिला जनप्रतिनिधि हैं, अब वो सब बाहर आके आराम से कलेक्ट्रेट हो, चाहे जब मैं फील्ड में जाती हूँ, आगे आके अपनी बात बेझिझक मुझे बताती हैं। एंड देखिए, महिलाओं के मुद्दे, हमारा देश में जब तक महिलाओं के मुद्दों पे हम लोग कार्य नहीं करेंगे, जब तक जो समस्याएं हैं महिलाओं की उन पर फोकस नहीं रहेगा, तब तक वास्तविक रूप से प्रगति नहीं आ पाएगी। तो आई फाउंड दैट आई वॉज एबल टू डिलीवर बेटर टू ऑल स्फीयर्स ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो मेडिकल स्फीयर हो, चाहे वो महिलाएं रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत जल्दी समाज से जुड़ने का एक मौका मुझे अक्सर मिला है, एंड बहुत अच्छे से मुझे लगता है सोसाइटी ऑल्सो इज एबल टू ब्रिंग अबाउट द इश्यूज विच द वुमेन वर फेसिंग। अब जब समाज से जुड़ने का मौका आपको मेधा जी मिला है, क्या आप महसूस करती हैं, आप पढ़ लिख कर नोएडा की डीएम बन चुकी हैं, आईएएस का एग्जाम क्लियर कर चुकी हैं, आपने जितनी मुश्किलें थी उनको पार किया और आज आप एक मुकाम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन समाज में वो जो महिलाएं आज भी सपना देखती हैं और शायद पूरा नहीं कर पाती हैं, क्या ऐसे कुछ उदाहरण आपने देखे हैं या उनके लिए आप कुछ करना चाहें? डेफिनेटली इन द पास्ट 11 years ऑफ माई सर्विस मैं कई जगह पोस्टेड रही हूँ, बाराबंकी, कासगंज, उन्नाव,
और सभी जगहों में मैंने देखा कि देयर इज अ चेंज। आज जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है, जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवार है, चाहे कितनी ही उनकी आमदनी हो, हर कोई प्रयास कर रहा है कि बेटी को पढ़ाए। तो इस चेंज को, जो आज तक एक टर्मिनोलॉजी में कहा जाता था कि एक लड़की की पहचान बहू होने से होती थी, मैं गर्व से कह सकती हूँ आज एक लड़की की पहचान बेटी होने से हो रही है। एंड दिस इज फिनोमिनल। फिनोमिनल है कि गांव गांव की लड़की आज सपना देख रही है, गांव गांव की लड़की सपना देख रही है साइना नेहवाल बनने का, गांव गांव की लड़की सपना देख रही है कल्पना चावला बनने का। तो द ड्रीम पैलेट हैज इंक्रीज्ड एंड द विमेन आर ड्रीमिंग। एंड वो उड़ान जो शुरू हुई है, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश की लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं एंड वो सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं, देश में नाम रोशन करेंगे। डॉक्टर मीनाक्षी, आप जिस क्षेत्र में हैं, अक्सर ये कहा जाता है कि महिलाओं को समझ में नहीं आता, टैक्स के लेकर खासकर बात की जाए तो ये महिलाओं को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप उस क्षेत्र में एक अफसर के तौर पर काम कर रही हैं, जिस क्षेत्र को या जिस फील्ड को मेल डोमिनेंट क्षेत्र हमेशा कहा जाता रहा। आपका अपने डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है, आपके जो सहयोगी हैं, खासकर जो मेल सहयोगी आपके हैं, उनके साथ आपका जो रिलेशन है या जिस तरीके से आपकी कार्यशैली है, वो कैसी रहती है? देखिए, एक बहुत ही टेक्निकल डिपार्टमेंट है और स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, तो आपको पूरा नॉलेज रखना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। डे टू डे बेसिस पे बहुत चेंजेस आते हैं, तो हमसे भी वही सबको लगता है कि फीमेल हैं तो वो अच्छा टैक्सेशन में काम नहीं कर सकती हैं, बीइंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड। तो हम लोगों को उनसे ज़्यादा एट पार विद द मेल ऑफिसर्स हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, डे टू डे बेसिस पे अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि ये जो जॉब है या जॉब प्रोफाइल है उसे महिलाएं भी अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और सपोर्ट देखें, इस डिपार्टमेंट में सपोर्ट बहुत मिलता है, आपके ऑफिसर्स का, सीनियर ऑफिसर्स का, आपके बैचमेट्स का बहुत सपोर्ट है। कुछ भी नई चीज़ आती है तो एक मीटिंग होती है, उसमें डिस्कस किया जाता है, किसी भी टॉपिक पे हो, रेवेन्यू कलेक्शन हो, फिर हम कैंप्स के द्वारा भी हम लोग लोगों में जागरूकता बिठाते हैं। फिर अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने व्यापारी समारोह ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें डायरेक्ट हम व्यापारियों के साथ में बैठ के उनके चैलेंजेस सुने, उनके चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, उसे फर्दर आगे भेजते हैं। तो बीइंग अ फीमेल ऑफिसर डे टू डे बेसिस पे इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। हर दिन प्रूव करना पड़ता है, डेली। और अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो क्या इसका मौके का फायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं? कुछ ऐसा कहा जाता है जो शायद महिलाओं को सुनना पड़ता है कभी ना कभी। नहीं, वो करना पड़ता है, बट लकीली इतना बस ये है कि आप अपनी मेहनत करते रहें, कहीं चूक जाते तो उसे अगले दिन फिर उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों पे, डेली टारगेट्स हमें मिलते हैं, तो वो प्रेशर हमारे पास आता है। मिस आउट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट डे हमें उसकी भरपाई करनी पड़ती है। यहाँ 24/7 वाला ये जॉब है, आप किसी भी टाइम ये नहीं कह सकते कि रात के 11 बजे मैसेज आया तो आप उनको डेटा प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा चैलेंजिंग है, बट इट्स ओके। अगर चैलेंज नहीं होगा तो फिर लाइफ में थोड़ा मज़ा भी नहीं आएगा ना। बिल्कुल, देखिए, और समाज बदल रहा है, धीरे धीरे करके समाज बदल रहा है मेधा जी, लेकिन अभी भी समाज में उस तरीके की भ्रांतियां हैं, उस तरीके की सोच है, जैसा मैं बार बार कहती हूँ कि मेल डोमिनेंस अभी भी है, और बड़ी मुश्किल होती है कई लोगों को महिलाओं से ऑर्डर लेने की। महिला अगर ऑर्डर कर रही है तो बड़ी मुश्किल होती है, कई लोग अपने ईगो पर लेकर जाते हैं, कई लोग कहते हैं कि अच्छा अब कल की आई महिला हमें बताएगी कि हमें क्या करना है, और ऐसे वक्त में आप गौतम बुद्ध नगर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कोई एक्सपीरियंस आपका ऐसा रहा है? देखिए, अगर ये सोचा जाएगा कि महिलाओं की प्रगति के लिए पुरुषों को पीछे होना पड़ेगा, तो आई बिलीव दैट इज नॉट द सोल्यूशन। द सोल्यूशन इज कि महिलाओं को आगे आना होगा। हर फील्ड में आप इमेजिन करिए, जो मेरा सपना है, हर जगह महिलाएं रहें, चाहे वो थाने पे हो, चाहे वो तहसील में हो, चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो गाड़ी चलाने के लिए, चाहे वो बस कंडक्टर। अगर हर जगह महिलाएं रहेंगी तो महिलाएं स्वयं ही सशक्त होंगी, सुरक्षित होंगी, और ये समाज एक बेहतर जगह होगा महिलाओं के लिए। तो इस चीज में आई एम वेरी प्राउड टू से, गौतम बुद्ध नगर में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स देयर आर अ लॉट ऑफ विमेन ऑफिसर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ विमेन टीम। आप देखेंगे चाहे लेखपाल, जो आप ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं, लेखपाल और जो ग्राम सचिव होते हैं, लॉट ऑफ विमेन आर देयर। तो ये जो ग्राउंड से चीज़ें शुरू हुई हैं, बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट मैं अपने प्रदेश में देखती हूँ। देयर आर विमेन एवरीवेयर एंड इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। पीपल रिस्पेक्ट द पद, पीपल रिस्पेक्ट द विमेन। मुझे अपनी पूरी सेवा में हमेशा
सभी ने बहुत मान सम्मान और बहुत स्नेह और प्यार दिया है, एंड गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने भी बहुत मुझे स्नेह दिया है, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ। अच्छा, जब महिलाएं बाहर निकलती हैं या बेटी जब पढ़ने के लिए बाहर निकलती है, जैसा आपने डॉक्टर मीनाक्षी बताया, अपने कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किए, तो डबल जिम्मेदारी क्या महिलाओं के कंधों पर होती है कि एक तो अपने परिवार की इज्जत की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है, और जो हम करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, जिसको लेकर हमारे माँ बाप ने हम पर भरोसा जताया है और हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, हमें वो भी पूरा करना है। बिल्कुल। देखिए, जब आपकी फैमिली आपका पूरा सपोर्ट करती है और आपको पढ़ने के लिए भेजती है, तो बीइंग अ फीमेल वो एक चैलेंज बन जाता है कि आपको अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि हर किसी को लगता है लड़का है तो लड़का तो कर लेगा, 1 साल नहीं तो 2 साल कर देगा, लेकिन लड़कियों के लिए चैलेंज रहता है कि अगर आपने एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है कि आपको प्रिपरेशन के लिए 2 साल दिए, अगर आपका हो गया ठीक है, नहीं तो फिर आपकी शादी कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी एक महिला पे होती है। और मुझे लगता है कि एक लड़ाई तो वो अपनी फैमिली से लड़ती है, फिर दूसरा उसको रहता है कि मुझे अपने आप को प्रूफ करना है। फैमिली का तो चलो ठीक है, लेकिन आप जब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी अपने आप को प्रूफ करना है। तो डबल बैगेज हम लेके चलते हैं, और उसके साथ में फिर हम तैयारी करते हैं और अपने आप को प्रूफ करते हैं, एंड फाइनली जब हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं, सक्सेस मिलती है, तो मुझे लगता है फिर पूरी सोसाइटी हमारा साथ देने लग जाती है। ये जो डबल बैगेज है, ये मुझे लगता है हर एक महिला, हर एक लड़की जो अपने घर से बाहर निकलती है वो महसूस करती होगी। ऐसे वक्त में क्या सलाह आप देना चाहेंगी कि ये जो डबल बैगेज है, इससे कैसे निपटें, अपने दिमाग को कैसे शांत रखें और कैसे फोकस्ड रहें अपने एम की तरफ? जब आप किसी भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो डोंट लिसन टू नेसेयर्स प्लीज़। आप चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलें आएंगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इजीली सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची हूँ, लंबा टाइम मुझे यहाँ पे लगा है। बस मैंने लोगों की जो फालतू बातें थी वो मैंने अपने कानों तक नहीं पड़ने दी। बस एकजुट होके, फोकस होके, डिसिप्लिन होके बस अपनी प्रिपरेशन करती रही, एग्ज़ाम देती रही। जहाँ जहाँ मुझे कमियाँ आती थी वो मैं घर पे डिस्कस करती थी, टेस्ट वगैरह देती थी, बट कभी ये नहीं सोचा कि अगर नहीं हुआ तो कैसे करेंगे। कभी वापस जाने का नहीं सोचा, बस हमेशा ये था कि बस आगे बढ़ना है, कैसे भी करना है। इस बार नहीं हुआ तो एक बार और, फिर नहीं हुआ फिर एक बार और, क्योंकि जब तक आप हिम्मत नहीं हारेंगी ना, तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है। और ऐसे में मेधा जी, परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी होता है जब आप आगे बढ़ रही हैं और कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है अपने एम को साधने के लिए या अपने लक्ष्य को पाने के लिए। कई बार होता है कि हमें घबराहट होती है, परेशानी होती है, कई बार होता है मन करता है कि सब कुछ छोड़कर घर वापस चले जाएं। ऐसे में परिवार का मोटिवेशन, परिवार का आपके साथ रहना या उनका सपोर्ट कितना जरूरी है एक महिला की जिंदगी में? डेफिनेटली परिवार का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है किसी भी शख्स के लिए, और महिलाओं के लिए खासकर। आई हैव 2 daughters, दे आर वेरी स्मॉल बट दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिव। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 दिन, 3-3 दिन वो मुझे नहीं देख पाते, बट दे अंडरस्टैंड, एंड दैट सपोर्ट कम्स फ्रॉम द फैमिली। एंड चाहे पेरेंट्स हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, देखिए लाइफ पार्टनर का सपोर्ट इज़ एसेंशियल। एंड इन सभी चीज़ों के बीच में, परिवार के सपोर्ट के बीच में भी मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी कि देखिए, एक बार अगर आपने किसी काम को करने की जिद पकड़ ली, अगर आप उस जुनून और मेहनत से लग गए, तो आपका पूरा आसपास का सिस्टम, आपका पूरा परिवार, आपकी सोसाइटी आपकी उस ड्रीम को रिस्पेक्ट देते हुए सपोर्ट करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप कुछ ठान लेंगे तो पूरी कायनात लग जाती है। एंड ये मैंने अनुभव किया है कि आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू गेट फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, and I also wish that every lady gets the support, but I also want to tell you there is nothing in the world which can stop you. अगर आप दृढ़ शक्ति से लग जाएंगी तो आप खुद हर चीज़ पा सकती हैं। कई बार क्या होता है, ये खुद की हिचक होती है। आई हैव सीन के मैनी women से, अरे परिवार नहीं अलाउ कर रहा, मेरे घर पे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। कहीं ना कहीं खुद की हिचक होती है कि हम उस बैरियर को तोड़ के शिद्दत से या मेहनत से लग नहीं पाते। तो अपने आप के अंदर वो हिचक न रखे। जो भी आपका सपना है, जो भी आपका ड्रीम है, वर्क हार्ड फॉर इट, स्ट्राइव फॉर इट। देखो, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट व्हेन यू रीच वेयर यू वांट टू रीच, उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो आपको, दैट विल डेफिनेटली बी वर्थ इट। जिस हिचक का आपने जिक्र किया मेधा जी, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं इस हिचक को तोड़ने की कोशिश करती हैं, इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये समाज फिर बाधा बन जाता है। कई बार है कि महिलाओं को सुनना पड़ता है कि बहुत तेज है, ये तो बहुत तेज है, ये तो देखिए पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी, पूरे समाज को बर्बाद कर देगी। और कभी कभी इन तानों की वजह से शायद महिलाएं अपने आप को दीवारों में कैद कर लेती हैं। उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
देखिए, जो काम करता है उसी का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। जो काम ही नहीं करेगा उसको तो ऑब्वियसली वो चर्चाओं में भी नहीं आएगा। तो इन नेगेटिव जो क्रिटिसिज्म है या जो ताने हैं या ये जो कमेंट्स हैं, इनको इग्नोर करिए। अगर इतिहास रचना है तो आपको सुनना तो पड़ेगा, काम करोगे तो फिर ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ इट। सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल women to be thick skinned, to be focused and to ignore whatever is trying to deter their path। अगर वो अपना रास्ते की तरफ, अपनी लक्ष्य के ऊपर आंखें साध कर चलती रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज उनको हताश कर पाएगी। महिलाओं को सबसे ज्यादा बैलेंस के लिए जाना जाता है। वो परिवार को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और अगर बाहर निकली हैं तो अपने काम को भी बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। जो वर्क लाइफ बैलेंस है ये कैसे आता है कि परिवार को भी समय देना है? जैसा भी मेधा जी ने बताया कि 2-2 बेटियां इंतजार करती हैं लेकिन समझती हैं कि मम्मी अगर नहीं आई है, माँ अगर नहीं आई तो किसी काम में बिजी होंगी। ये कितना मुश्किल रहता है अपने परिवार को समझाना या ये बताना या खुद दूर रहना अपने परिवार से कई कई दिनों तक या कई बार त्योहारों पर भी? नहीं, ये वर्क बैलेंस और प्रोफेशनल एंड पर्सनली आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जहाँ पे भी एक चीज़ को कम टाइम दिया तो आपका दूसरा चीज़ ऑब्वियसली हैम्पर करने लगेगा। एंड दोनों ही टास्क ऐसे जो 24/7 है। आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी आपके दिमाग में फैमिली चलती रहती है कि मम्मी ने दवाई ली या नहीं ली। अब जब आप घर पे हैं तो फिर घर पे भी आके ये लगता है कि ऑफिस का ये काम ना रह गया हो। तो इट्स लाइक अ ड्राइवर सीट कि जब आप ऑफिस में हैं तो आप ड्राइवर सीट पे हैं, तो फैमिली को आपने बैक सीट पे छोड़ दिया और जैसे ही आप घर आते हैं तो फिर आप बैक सीट पे आ जाते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। अब रात को भी कभी कभी होता है कि 11 साढ़े 11 बजे आपको मैसेज आता है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको सब चीज़ साइड लाइन करके आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आप दोनों को बैलेंस नहीं बना के चलेंगे तो फिर एक चीज़ ज़रूर इम्पैक्ट होगी। एंड सबसे बड़ी बात, गिव टाइम फॉर योर सेल्फ, क्योंकि आप अगर ढंग से अपने आप को नहीं रखेंगी, हेल्दी नहीं रखेंगी, तो आप ना तो प्रोफेशनली अच्छा कर पाएंगी ना पर्सनली कर पाएंगी। तो आपका स्ट्रांग होना, हेल्दी होना वो पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इतने बिजी शेड्यूल में भी प्लीज़ टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। अपनी एक्सरसाइज करिए, अपना मेडिटेशन करिए और दोनों चीज़ों को साथ लेके चलिए। इसकी कुछ टिप्स आप दे दीजिए, क्योंकि महिलाएं अक्सर अपने आप को पीछे कर देती हैं परिवार और अपनी बाकी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए। नहीं, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं घर का खाना ही खाती हूँ, तो मैं सुबह अपना पूरा पैक करके लेके जाती हूँ, टिफ़िन भी, फ्रूट्स भी, सब कुछ। क्योंकि आप एक दिन बाहर का खा सकते हैं, 2 दिन बाहर का खा सकते हैं, कंटिन्यूसली नहीं कर सकते हैं। और जब आप लॉन्ग आवर्स की आपकी सिटिंग होती है तो आपको ब्लड प्रेशर, आपको ब्लड शुगर लेवल या आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब आने लगता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है और इवनिंग में आप अपना एक्सरसाइज कीजिए, वॉक करिए। आपको जिस चीज़ से माइंड आपका रिलैक्स करे, चाहे वो वॉक है, चाहे वो योगा है, या फिर आप जिम जाना चाहती हैं तो आप जिम जाइए, बट अपने आप को टाइम दीजिए। यानी पहले खुद के बारे में सोचना भी गलत नहीं है। खुद सही रहेंगी तभी तो अपने परिवार और अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पूरा कर पाएंगी। अच्छा, एक और मेधा जी, बड़ा कॉमन फैक्टर मैं महिलाओं में देखती हूँ, खासकर हमारी भी जो कलीग्स हैं या जितनी भी जान पहचान वाली महिलाएं हैं जिनके घर में बच्चे हैं और कई बार अपने वर्क प्रायोरिटीज की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से बच्चों को घर पर छोड़ना पड़ता है या कई बार उनकी खुशी में शामिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे में एक गिल्ट फीलिंग महिलाओं के अंदर रहती है। क्या ऐसा होता है और अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में? देखिए, आई थिंक इसका एक सोल्यूशन है, दैट इज सुबह अर्ली उठें, अपने बच्चों को भी अर्ली उठाएं। तो वो जो मॉर्निंग टाइम है, आप उस समय एटलीस्ट, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में यू फाइंड दैट यूजुअली ऑफिस वर्क आने के चांसेस कम होते हैं, सो वो पीसफुल टाइम है, आप वो टाइम ज़रूर मेडिटेशन, योगा और बच्चों को दें, बिकॉज दैट इज़ द टाइम आप उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें। बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड आई फाइंड कि बहुत जल्दी बच्चे भी स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, या फिर जो सोशल मीडिया है या इतने सारे ऐप्स हैं जिन पे बच्चे जो है हुक हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मॉर्निंग में आप उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, गाइड करें, अच्छी पोएट्री सुनाएं, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनाएं और लाइफ की एक दिशा उनको मॉर्निंग में ज़रूर बताएं। एंड ये जब आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, यू फाइंड दैट द मॉर्निंग एनर्जी इज़ द बेस्ट। एंड अगर वो मॉर्निंग एनर्जी बूस्ट आपको और आपके परिवार को आप दे देते हैं तो आई थिंक उतने से पूरा दिन निकल जाता है। तो फॉर्चुनेटली वॉट एवर लिटिल टाइम आई एम एबल टू गिव माई चिल्ड्रन वो मॉर्निंग का ही है। एंड दैट वे आपसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि ट्राई दैट मॉडल, इट वर्क्स वेरी वेल।
अच्छा, क्या सलाह आप देना चाहेंगी ऐसी महिलाओं को या ऐसी लड़कियों को जो सपने देख रही हैं, घर से बाहर निकलना चाहती हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हैं? आप क्या सलाह देना चाहेंगी उन्हें कि हिम्मत करो, घर से बाहर निकलो और देखिए पूरा आसमान आपका है? देखिए, महिलाओं से आज की बात नहीं है। सालों पहले जब कंस को हराना था, जब कृष्ण को जिताना था, तब भी आप याद करिएगा एक देवी ने ही जो है ठहाके मार के कंस को दुत्कारा था। आप साथ में देखेंगे जब पूरा विश्व का निर्माण होना था, तब भी ब्रह्मा जी ने भी पहले सरस्वती माँ को आराधा था। तो देखिए, महिलाओं में बहुत शक्ति है। इस शक्ति को आप पहचानिए और इस शक्ति के तहत आपके अंदर इतनी शक्ति, अपरंपार शक्ति है। प्लीज रियलाइज दैट एंड प्लीज चैनलाइज इट। आई पर्सनली फील कि अगर कोई महिला कुछ ठान ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। मीनाक्षी, आप क्या देना चाहेंगी सलाह? आप आगे बढ़िए, डरिए मत। बेड़ियां हमेशा रहेंगी आपके पैरों में, बट वो बेड़ियां तोड़ने का काम भी आपका ही है, क्योंकि जब तक आप डरती रहेंगी और हिम्मत नहीं दिखाएंगी तो आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो आपको सपोर्ट लेना है वो आपको खुद से लेना है, खुद से आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगी तो पीछे पीछे कारवां भी चलने लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।